दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन वर्ल्ड एकेडमी पर। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पार्ट बाय पार्ट बनाया था अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव, तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो चुकी थी, इसलिए हमने इंट्रोगेटिव का नहीं बनाया है। तो आइए आज इंट्रोगेटिव सेंटेंस सीख लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। गाइस, आपको ये ध्यान रखना है, अगर वीडियो की क्वालिटी सही नहीं दिख रही हो तो 3 डॉट पे जाकर वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, जिससे वीडियो क्लियर दिखे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस मीन्स होता है प्रश्नसूचक वाक्य। इसका जो पहला रूल है, पहला आपको ये ध्यान रखना है कि यदि वाक्य में क्या शब्द सबसे पहले आ जाए तो हेल्पिंग वर्ब डू डट सबसे पहले लिखते हैं। ठीक है, फार्मूला जो है इसका कुछ इस प्रकार से रहेगा। सबसे पहले हम डू डट लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर उसके बाद नॉट लगाएंगे, और फिर उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड, और ये ध्यान रखना लास्ट में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगाना है। तो देखिए, यहाँ पे हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि डू डट कहाँ लगाते हैं, आई वी यू दे के साथ डू लगाते हैं, ही सी नेम के साथ डल लगाते हैं। तो चलिए, यहाँ पे हमने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं। जैसे यहाँ देखिए, क्या मैं खाता हूँ, क्या रीता गाती है। तो गाइस, आपको ध्यान रखना है, अगर क्या शब्द पहले आए तो क्या शब्द की इंग्लिश वर्ड नहीं लिखना है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, अगर क्या शब्द सबसे पहले आ जा रहे हैं, सबसे पहले, तो आपको डू डट सबसे पहले लिखना है। अब यहाँ देखिए, कैसे पता करें कि हमें पहले डू लगाए या डन। जैसा कि हमने बताया था कि आई वी यू दे आए तो उसके साथ डू लगाएंगे और ही सी नेम के साथ डज। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले क्या मैं खाता हूँ, सब्जेक्ट के अनुसार लगाएंगे। अब सब्जेक्ट हमारा है मैं, तो मैं का होता है आई के साथ क्या लगाते हैं, डू। तो यहाँ पर हम लिखेंगे डू, अब मैं का क्या लिख देंगे, आई, और खाना क्या हो जाएगा, ईट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह। तो क्या मैं खाता हूँ, इसका क्या हो जाएगा, डू आई ईट। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। जैसे क्या रीता गाती है। अब यहाँ देखिए, रीता नेम है, तो नेम के साथ क्या लगाते हैं, डज। अब रीता क्या लिख देंगे, रीता। अब गाना क्या होता है, सिंग, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह। गाइस, आपको सब्जेक्ट के अनुसार ही लगाना है डू डज। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि आई यू दे के साथ डू और ही सी नेम के साथ डज। अगर आप ऐसा करेंगे तो 100% गारंटी के साथ कहना हूँ, आपका कभी गलत नहीं होगा। नेक्स्ट, क्या रीता गाती है, सॉरी, क्या रीता और गीता गाती है। यहाँ पे हमारा जो सब्जेक्ट है रीता और गीता, यहाँ बल्कि एक व्यक्ति नहीं है बल्कि 2 व्यक्ति है, अर्थात यह हमारा बहुवचन सब्जेक्ट है, बहुवचन करता है। तो यहाँ जब बहुवचन हो जाता है तो डू लगाते हैं, डज, बहुवचन कर्ता के साथ डू लगाते हैं, डू। अब रीता और गीता को लिख लीजिए, रीता एंड गीता। अब गाती हैं तो इसका क्या हो जाएगा, गाना का क्या होता है, सिंग, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह। तो क्या रीता और गीता गाती है, इसका हो जाएगा डू रीता एंड गीता सिंग। ठीक, नेक्स्ट है हमारा, क्या आप अंग्रेजी नहीं जानते हैं। अब यहाँ देखिए, आप आया है, आपका होता है यू, तो यू के साथ क्या लगाते हैं, डू, और आपका लिख देंगे यू। अब देखिए, यहाँ पर नहीं शब्द आया है तो सब्जेक्ट के बाद क्या लगा देंगे, नॉट, डू यू नॉट, और जानना क्या होता है, नो, और अंग्रेजी क्या हो जाएगा, इंग्लिश, डू यू नॉट नो इंग्लिश। क्या तुम उसे प्यार करते हो, तो यहाँ देखिए तुम आया है तो तुम के साथ क्या लगाएंगे, डू, और तुम का लिखेंगे यू। अब प्यार करना क्या होता है, लव, उसे क्या क्या लिख देंगे, हिम या हर। ठीक है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह। ये देखिए, अगर आप किसी पुरुष से प्यार करेंगे तो वहाँ पे हिम लगाएंगे, अगर स्त्री है तो हर लगाएंगे। ठीक है, ये इसका पहला रूल था। ठीक है, अब आपको कंफ्यूज नहीं होना, क्या शब्द पहले आएगा तो डू डज सबसे पहले लिखेंगे, बाकी एकदम इजी नियम है। ठीक है, चलिए सेकेंड रूल पढ़ लेते हैं। हमारा सेकेंड रूल है, कह रहा है यदि वाक्य में प्रश्नसूचक शब्द आ जाए तो उनकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। तो प्रश्नसूचक शब्द होते क्या हैं, सबसे पहले प्रश्नसूचक शब्द जान लेते हैं। तो गाइस, यहाँ पर मैंने कुछ प्रश्नसूचक शब्द लिख लिए हैं, तो देख लेते हैं। प्रश्नसूचक शब्द जैसे क्या, कब, कहाँ, क्यों, कैसे, कैसा, कैसी,
किन्हें किसे कौन किसके साथ। तो ये सभी जो है हमारे प्रश्न सूचक शब्द हैं। जैसे क्या को व्हाट बोलते हैं, कब को व्हेन, कहाँ का वेयर, क्या क्यों का वाई, कैसे कैसा कैसी कैसे तो हाउ, किन्हें किसे हुम। तो ये हमारे प्रश्न सूचक शब्द हैं। अगर ये प्रश्न सूचक शब्द जो भी हैं, अगर प्रश्न सूचक शब्द आ रहे हैं, ठीक है, यदि वाक्य में प्रश्न सूचक शब्द आ रहे हैं तो इनके अंग्रेजी क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे। तो इसका फॉर्मूला जो है कुछ इस प्रकार से रहेगा। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, अर्थात ये जो हमारे क्वेश्चन वर्ड है इसको सबसे पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद डू या डज लगाएंगे और फिर उसके बाद सब्जेक्ट, और फिर उसके बाद अगर सेंटेंस में नहीं आ रहेगा तो नॉट लगा देंगे, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड लिखने के बाद लास्ट में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा देंगे। ओके, अब देखिए हमने कुछ एग्जांपल्स लिख लिए हैं। जैसे यहाँ देखिए आप कहाँ रहते हैं, तो यहाँ देखिए हमारा क्वेश्चन वर्ड क्या है, कहाँ। तो कहाँ का क्या होता है, वेयर, ठीक है। आप बताइए डू या डज लगाएं, तो यहाँ आप आया है तो आपका होता है यू, तो यू के साथ क्या लगाते हैं, डू। अब सब्जेक्ट आपका क्या लिख देंगे, यू, और रहना क्या हो जाएगा, लिव, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह। वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं, वेयर डू यू लिव। सीता क्या खाती है, तो क्या लिखेंगे, व्हाट, और सीता नेम है तो इसके साथ क्या लगा देंगे, डज। सीता क्या लिख देंगे, सीता, और खाना क्या हो जाएगा, ईट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह। सीता क्या खाती है, व्हाट डज सीता ईट। नेक्स्ट मैं क्या चाहता हूँ, तो क्या लिख देंगे, व्हाट। अब मैं है क्या लगा देंगे, डू, और फिर उसके बाद मैं का आई, और चाहना क्या होता है, वांट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह। मैं क्या चाहता हूँ, व्हाट डू आई वांट। आपका भाई कैसे पढ़ता है, तो कैसे का क्या लिखते हैं, हाउ। आपका भाई, यहाँ जो हमारा सब्जेक्ट है आपका भाई, तो ये हमारा सिंगुलर है, तो यहाँ क्या लगा देंगे, ये क्वेश्चन कर्ता के साथ लगाते हैं डज। हाउ डज, आपका भाई का हो जाएगा योर ब्रदर। हाउ डज योर ब्रदर, पढ़ना क्या होता है, रीड, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह। आपका भाई कैसे पढ़ता है, हाउ डज योर ब्रदर रीड। तुम किन्हें पसंद करते हो, तो किन्हें का क्या होता है, whom, ठीक। और यहाँ पे तुम है तो इसके साथ क्या लगेगा, डू, और तुम का क्या हो जाएगा, तुम किन्हें पसंद करते हो, तुम का क्या हो जाएगा, यू, और पसंद करना क्या होता है, लाइक, लास्ट में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह। whom do you like, तुम किन्हें पसंद करते हो। नेक्स्ट, सीता गाना क्यों नहीं गाती है। अब यहाँ देखिए क्यों आ गया, तो क्यों का क्या लिखेंगे, वाई। अब सीता नेम है तो इसके साथ क्या लगा देंगे, डज। यहाँ देखिए सेंटेंस में नहीं शब्द आया है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे, तो सीता का क्या हो जाएगा, सीता, और नहीं का क्या लगा देंगे, नॉट। यहाँ देखिए स्ट्रक्चर फार्मूला क्या है, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है, ठीक है। कोई भी हो तो आपको सब्जेक्ट के बाद ही नॉट लगाना है। तो वाई डज सीता नॉट। अब गाती का क्या हो जाएगा, गाना का सिंग, और इसका क्या हो जाएगा, ए सॉन्ग, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह। गाइस आपको ध्यान रखना है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको केवल 2 ही रूल पढ़ने होते हैं, बस क्या शब्द पहले आ जाए, और अगर प्रश्न सूचक शब्द आ रहा है तो उसके अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं, क्या, कहाँ, कब, क्यों, कैसे, यही हमारे प्रश्न सूचक शब्द हैं। तो आपका एक वर्क है, जितना ज़्यादा आप प्रश्न सूचक शब्द याद रहेगा उतना ज़्यादा आप सेंटेंस बना सकते हैं। गाइस यहाँ देखिए कुछ हमने ज़्यादा लिख दिए हैं, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं हाउ मच, हाउ मेनी और हाउ मच। यहाँ देखिए दोनों का मतलब होता है कितना, कितने, कितने। अब यहाँ पे हम कहाँ पे हाउ मेनी लगाए और कहाँ पे हाउ मच, ध्यान दीजिए। गणनीय संज्ञा के लिए हम लगाते हैं हाउ मेनी और हाउ मच लगाते हैं अगणनीय संज्ञा। गणनीय संज्ञा क्या होती है, जैसे मैं कहूँ तुम कितना पानी पीते हो, तो ये बताइए पानी को हम गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, नहीं, तो यहाँ पे हम हाउ मच का प्रयोग करेंगे। और अगर गणनीय संज्ञा, जैसे मैं कहूँ इस तुम्हारे पास कितनी कलमें हैं, तो ये बताइए कलम को गिन सकते हैं कि नहीं, हाँ, तो यहाँ पे हाउ मेनी का प्रयोग करेंगे। ये ध्यान रखना है, हाउ मेनी के साथ
नाउन लगा रहता है, ठीक है। कोई भी संज्ञा है तो हाउ मेनी के बाद आपको उस नाउन को लिख देना है। जैसे हाउ मेनी पेन, हाउ मच वाटर, तो ये सब है। तो आई होप ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। अब इसके बाद हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पे वीडियो लाएंगे, ठीक है। अगर इसमें कहीं पे कोई प्रॉब्लम हुई हो तो कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट टेक केयर।